हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम होमोफोन्स कर रहे हैं ग्रामर में और क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आज का वर्ड है हमारा डिसेंट, और डिसेंट आपने सुना भी होगा। डिसेंट डिसेंट जो वर्ड होता है ये नीचे उतरने के लिए होता है, और असेंट होता है ऊपर चढ़ने के लिए, चढ़ाई के लिए वर्ड आता है। तो डिसेंट का मीनिंग हुआ कमिंग डाउन, नीचे आना। ओके फ्रेंड, नीचे उतरने के लिए वर्ड आता है डिसेंट। डी आता है डाउन, और असेंट आता है ए से आता है ऊपर, अप के लिए आता है। ओके फ्रेंड, तो द डिसेंट ऑफ द हिल इज़ वेरी डेंजरियस। द डिसेंट ऑफ द हिल इज़ वेरी डेंजरियस, कि पहाड़ी से नीचे उतरना बहुत खतरनाक होता है। क्या डेंजरियस होता है। तो डिसेंट आपने एक वर्ड डिसेंट देख लिया, और दूसरा वर्ड हम देखते हैं होमोफोन्स में क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और उनका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होती है। ओके फ्रेंड, ये तो आपको पता ही है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट आपको इसका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट देखने को मिल रही है। डिसेंट क्या होता है, आपने ये ऊपर देखा नीचे उतरना, और डिसेंट दूसरी डिसेंट का मीनिंग होता है डिसेंट कि डिसेंट क्लॉथ्स, डिसेंट ड्रेस। ड्रेस के लिए भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं कि यू सो डिसेंट। जब कोई अच्छा लगता है तो हम उसे क्या करते हैं, उसे कमेंट पास करते हैं ना कि नाइस ड्रेस के लिए हम डिसेंट ड्रेस बोलते हैं उसको, एकदम सुटेबल ड्रेस के लिए आता है। तो डिसेंट का मीनिंग क्या हुआ, DECENT। ये स्पेलिंग पर ध्यान रखना, जैसे वर्ड आपको देखेंगे दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। तो आप स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना कि DECENT डिसेंट का मीनिंग होता है राइट एंड सुटेबल, ठीक और एकदम उचित, जो बिल्कुल ठीक होती है ड्रेस, उसके लिए आता है डिसेंट ड्रेस। ओके, सी ऑलवेज वेयर्स डिसेंट क्लॉथ्स, कि वह हमेशा डिसेंट क्लॉथ्स पहनती है, एकदम सुटेबल ड्रेस पहनती है। ये इजी सा एग्जाम्पल लिया है मैंने कि सी ऑलवेज वेयर्स डिसेंट क्लॉथ्स, आपको याद भी रहेगा। ये ऊपर जो हमने देखा है स्पेलिंग थी DESCENT, डिसेंट होता है नीचे उतरना, और DECENT डिसेंट होता है राइट और सुटेबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। डिसेंट, एक जो हमारा वर्ड आता है डिसेंट, ये तीन वर्ड लिए हैं मैंने, इससे तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। तो डिसेंट, इससे डिसेंट का मीनिंग, इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, DISSENT। डिसेंट का मीनिंग होता है डिसएग्रीमेंट, असहमति। डिसएग्रीमेंट, जब हम किसी के प्रति क्या होती है, हमारा डिसएग्रीमेंट होता है, असहमति होता है, मतभेद होता है, उसके लिए बताता है डिसेंट। ओनली अ फ्यू मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डिसेंट टू माई सजेशन। ओनली अ फ्यू मेंबर्स एक्सप्रेस डिसेंट टू माई सजेशन, कि केवल कुछ सदस्यों ने ही मेरे सजेशन, मेरे सुझाव पर असहमति व्यक्त की। तो फ्रेंड्स, आप डिसेंट से तीनों वर्ड याद रखेंगे। मैंने आपको जैसे बताया है, DESCENT डिसेंट होता है कमिंग डाउन, DECENT डिसेंट होता है राइट एंड सुटेबल, और डिसेंट क्या होता है, डिसएग्रीमेंट, असहमति व्यक्त करना। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको तीनों वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं डिजीज़, और डिजीज़ वर्ड भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सभी वर्ड्स मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, मार्क जरूर करिएगा, कई बार पूछा गया है डिजीज़। डिजीज़ की स्पेलिंग, दोनों दो वर्ड हैं इसी डिजीज़ से, और दोनों की स्पेलिंग ध्यान रखना। डिजीज़ का मीनिंग होता है इलनेस, जो बीमारी के लिए आता है ये वर्ड। डिजीज़ जो बीमारी होती है, DISEASE डिजीज़। माई फ्रेंड इज़ सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज़। इनक्योरेबल बोलते हैं लाइलाज, जो लाइलाज होता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता जिस बीमारी का, कि माई फ्रेंड इज़ सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज़, मेरा मित्र एक लाइलाज बीमारी से सफ़र कर रहा है। ओके, गुजर रहा है, उससे पीड़ित है। तो ये डिजीज़ आपने देख लिया। नेक्स्ट डिजीज़ की स्पेलिंग देखते हैं, DECEASE डिसीज़ कहते हैं डेथ को, ये आपने सुना नहीं होगा वर्ड। डिसीज़ कहते हैं डेथ, मृत्यु के लिए वर्ड आता है डिसीज़, और डिजीज़ आता है बीमारी के लिए। नेक्स्ट वर्ड जो है ये डिसीज़ आता है डेथ के लिए। दोनों में आपको थोड़ा चेंज है स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में भी फ्रेंडशिप, लेकिन दोनों वर्ड सेम ही लग रहे हैं आपको, तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना। डिसीज़ और डिसीज़, डिसीज़ और डिसीज़। ओके फ्रेंड, तो ऑन अकाउंट ऑफ द डिसीज़ ऑफ हिज फादर द बर्डन ऑफ द फैमिली फुल fell on his shoulder. Sorry, on account of the disease of his father the burden of the family fell on his shoulders, कि पिता की डेथ के कारण, डिसीज का मीनिंग होता है डेथ, कि पिता की डेथ के कारण द बर्डन ऑफ द फैमिली फेल ऑन हिज शोल्डर, जो परिवार का भार है उसके कंधों पर आ गया है। ओके फ्रेंड,
तो आई होप आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने ईजी एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पिता की डेथ के कारण उसका जो फैमिली का भार है, बर्डन है, उसके कंधों पर आ गया है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, ड्रोट। ड्रोट हमारा नेक्स्ट वर्ड है। ड्रोट वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये स्पेलिंग एरर में भी आ जाता है ड्रोट। DROUGST, ड्रोट का मीनिंग होता है लेक ऑफ रेन। ड्रोट होता है सूखा, जिसमें आता है ओ। ओके, ध्यान रखना है इसका वर्ड का, दोनों में स्पेलिंग का एक वन वर्ड का, वन लेटर का ही डिफरेंट है। ओके फ्रेंड, तो जो डिफरेंस है इसमें वन लेटर का है, आप ध्यान जरूर रखेंगे स्पेलिंग का इसका, और इसका मीनिंग क्या है, ड्रोट। और नीचे ड्रोट DRAUGST और ऊपर है DROUGST। ड्रोट का मीनिंग होता है लेक ऑफ रेन। ड्रोट होता है सूखा पड़ना, जहाँ पर वर्षा की कमी होती है, सूखा पड़ जाता है जहाँ पर, उसके लिए वर्ड आता है ड्रोट। ड्रोट का मीनिंग होता है सूखा। ओके, लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ यूपी सफर्ड फ्रॉम अ सेवर ड्रोट। कि लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट ईयर, मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ यूपी, यूपी का मोस्ट ऑफ द एरिया, जो यूपी का अधिकांश भाग है, वो गंभीर सूखे से परेशान सफ़र कर रहा है उससे, यानी कि गुज़र रहा है। जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर पिछले साल, जो यूपी का अधिकांश भाग है वह गंभीर सूखे से गुजर रहा है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ड्रोट का मीनिंग होता है सूखा, लेक ऑफ रेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रोट, DRAUGST। ड्रोट स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। करंट ऑफ विंड, जो हवा का झोंका होता है, ड्रोट कहते हैं हवा के झोंके को। एक हवा का झोंके के लिए वर्ड आता है ड्रोट। अ ड्रोट ऑफ कूल विंड वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। अ ड्रोट ऑफ कूल विंड वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, एक ठंडी हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत ताज़ा था। ठंडी हवा का झोंका कैसा था, बहुत रिफ्रेशिंग था, ताज़ा था। ओके फ्रेंड, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने, इनको वर्डों को नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में। इंपॉर्टेंट है सभी वर्ड, और जैसे मैं वर्ड्स को आपको करा रही हूँ तो उनको रिवाइज भी करते रहिएगा डेली। ओके फ्रेंड, तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक ज़रूर बनता है, लाइक करके जाना। ओके फ्रेंड, और जिन्होंने वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।